नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं में जोर पकड़ा। मंत्रिमंडल विस्तार पर गरमाई सियासत। मुख्यमंत्री बोले अब है पार्टी अध्यक्ष से करेंगे बात। सचिवों की गैर मौजूदगी से भड़की उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक बैठक छोड़ी। महाकुंभ को लेकर हो रही थी भीड़। सीमांत जनपद में टिड्डी दल का आतंक बढ़ा। पिथौरागढ़ में टिड्डी दल का आतंक चट कर दी मक्का और धान की फसल। बद्रीनाथ हाईवे बंद। कोटद्वार में कार बरसाती नाले में बही। कुआओं में 34 सड़कें मलबे से बंद। और उत्तराखंड में आफत की बारिश। आज 10 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कई क्षेत्रों में बिजली गिरने की आशंका। और अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए सितंबर से शुरू हो सकती है चारधाम यात्रा। देवस्थानम बोर्ड के सीईओ ने दिए संकेत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में होने जा रहे महाकुंभ को लेकर आज उत्तराखंड सचिवालय में बुलाई गई अहम मीटिंग को कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक छोड़कर चले गए। आपको बता दें, आगामी महाकुंभ को लेकर तमाम विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन 12:30 बजे होने वाली बैठक में सिर्फ चुनिंदा अधिकारी ही नजर आए, जिसको लेकर माननीय मंत्री का पारा चढ़ गया। उसके बाद मदन कौशिक ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और खरी खोटी सुनाकर सचिवालय से बैठक छोड़कर निकल गए। इस बैठक में कुंभ में कार्य कर रहे तमाम विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया था, जिसमें लोक निर्माण विभाग, परिवहन, साथ ही हरिद्वार जनपद में कुंभ में तैनात के लिए अधिकारियों को भी बुलाया गया था। कुछ अधिकारियों तो यहां पर मौजूद रहे, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते मदन कौशिक ने जमकर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए अपनी नाराजगी जताई। उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है और मानसून के कारण अब काफी जगह बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भी तेज बारिश को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच हरिद्वार की मशहूर हर की पौड़ी पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण भारी नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में आकाशीय बिजली का कहर। हर की पौड़ी पर गिरी दीवार, कोई हताहत नहीं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बिजली गिरी। हरिद्वार में ढह गई 80 फीट की दीवार। उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है और मानसून के कारण अब काफी जगह बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भी तेज बारिश को लेकर लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी बीच हरिद्वार की मशहूर हर की पौड़ी पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण काफी नुकसान हुआ है। यहाँ बिजली गिरने से पूरी दीवार गिर गई और पूरे क्षेत्र में मलबा फैल गया। बता दें, उत्तराखंड के कई जिलों में इन दिनों बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर है विकास नगर की। आपको बता दें, मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। सोमवार देर रात को हरिद्वार में आकाशीय बिजली गिरी, जिससे हर की पौड़ी पर 80 फीट की दीवार गिर गई। ये हादसा हर की पौड़ी में ब्रह्मकुंड के पास हुआ। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि रात का वक्त होने के कारण यहाँ पर भीड़ नहीं थी। ऐसे में किसी को नुकसान नहीं पहुँचा। बिजली गिरने के साथ ही तेज बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। इस हादसे के बाद गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वरिष्ठ ने बताया कि गंगा सभा के सुरक्षा गार्डों और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मध्य रात्रि के समय आकाशीय बिजली गिरने से हर की पेड़ी की लगभग 80 से 100 फीट की दीवार गिर गई है। ये जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हर की पेड़ी के पीछे जो दीवार है वो गिर गई है। तो ये 2-2:30 बजे रात को गिरी है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये भारी बारिश के कारण ये दीवार गिरी है। कारणों की जांच की जा रही है कि किस वजह से ये दीवार गिरी है और फिर तदनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मानसून का सीजन होने के कारण अब लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार से लेकर उत्तराखंड में हर रोज बारिश हो रही है, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के मौसम में पाए जाने वाले जोंको, जिसे हिरुडिनेरिया नाम से भी जाना जाता है, हृदय रोग, गैंग्रीन के उपचार के साथ कई प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी जैसी शल्य चिकित्साओं के लिए उपयोगी साबित होने के वाली जोंको अब कम हो गई हैं। जोंको के उड़ने के प्रमुख कारण वाहनों से होने वाले प्रदूषण माना जा रहा है। पर्यावरणविद विनोद पांडे बताते हैं कि पहाड़ में बरसात के दौरान जंगलों और पैदल मार्गों पर जोंको से सामना होना आम बात होती है, लेकिन बदलते समय में प्रदूषण के कारण जोंके बहुत कम हो गए हैं। हीरोडीन के इस रासायनिक गुण के कारण जोंक का प्राचीन काल से उपयोग होता आया है। आज हीरोडीन की अत्यधिक मांग होने के कारण यीस्ट व जीवाणुओं की सहायता से इसके प्रयोगशाला में कई रिंग कैबिनेट का समान गुण होने वाले रसायन बनाए जाने वाले हैं। मानते थे कि जोंक शरीर में लगा देने से वो खराब खून को पी जाती है, लेकिन अब इसका एलोपैथी में विशेष रूप से सर्जरी में और सर्जरी में भी माइक्रो सर्जरी जोंक होती है। ये जब हमारे खून पीती है तो उसमें एक लार में एक तत्व उड़ल देती है, जिसका नाम हो जाता है हिरुडिन। तो इसका नाम इसलिए हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसा है, जो हमारी यहाँ पर जोंक है। तो हिरुडिन खून को जमने नहीं देता है। राजधानी दून में कोविड महामारी जैसे जैसे अपने पैर पसार रही है, वैसे वैसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेस्टिंग क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। जहां एक और सरकार के द्वारा अपनी कई नई टेस्टिंग लैब की शुरुआत की गई है, तो वहीं निजी लैब को भी टेस्ट करने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही समय की बचत व समाज में इसके फैलाव को रोकने के लिए ICMR की गाइडलाइन के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा देश के चिन्हित 31 रेड जोन से आने वाले सभी लोगों के एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं देहरादून की बात करें तो 13 जुलाई से इस टेस्ट की शुरुआत हो गई थी। अब तक देहरादून जनपद में आने वाले ऐसे लोगों के 775 एंटीजन टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 27 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिनका कोविड केयर सेंटर में उपचार चल रहा है। तो वहीं सर्विलांस अधिकारी कोविड केयर डॉक्टर राजीव दीक्षित का कहना है कि इस टेस्ट से काफी सहूलियत हुई है। इसकी खास बात यह है कि इसकी टेस्ट रिपोर्ट 15 से 20 मिनट के लिए आती है। और साथ ही डॉक्टर दीक्षित ने बताया कि जल्द ही जिले के अंदर कम्युनिटी में भी इसकी शुरुआत POC के जरिए की जाएगी। जो नागरिक बाहर से आते हैं, दूसरे प्रदेशों से आते हैं, एयरपोर्ट पर या आशा रोड़ी दूसरे बॉर्डर्स के थ्रू जो है वहाँ हम इसका उपयोग कर रहे हैं। 13 तारीख से अभी शुरू किया है और अभी करीब जो है 775 टेस्ट किए गए थे, जिसमें से जो है 27 पॉजिटिव आए हैं। आज भी जो है करीब 100 से ऊपर टेस्ट किए थे, जिसमें से जो है 10 पॉजिटिव आए हैं। तो टेस्ट बहुत अच्छा है सर्विलांस के लिए जो है। कोटद्वार सिद्धबली मंदिर के पीछे नदी में पुलिस ने SDR की टीम की मदद से एक युवक का शव बरामद किया है। SDRF ने शव को नदी से निकलकर पुलिस को सौंप दिया है, तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं आपको बता दें कि कल राष्ट्रीय राजमार्ग दुगड्डा के पास के बादल फटने से यह कार बह गई थी, जिसमें 3 लोग सवार थे। SDRF की टीम द्वारा एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाल दिया गया था, जिसकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी और 2 लोग लापता थे। SDRF की टीम द्वारा दोनों युवकों के शवों को कोटद्वार काशीरामपुर से और सिद्धबली मंदिर के समीप नदी से रेस्क्यू कर बरामद कर लिया गया है। दोनों युवक स्थानीय बताए जा रहे हैं, जो कि गाजियाबाद जा रहे थे। ड्राइवर उसी समय मिल गए थे जो ठीक उस समय तो जीवित थे, हॉस्पिटल ले गए थे और वहाँ उपचार के दौरान इनकी मौत हो गई थी। इनकी शिनाख्त कल ही हो गई थी भूपेंद्र सिंह नाम से। उसके बाद दूसरा शव हमें जो मिला था वो रात के करीब 8 बजे मिला था काशीरामपुर तल्ला खो नदी से। उसकी शिनाख्त हिमांशु गुप्ता निवासी दुगड्डा के रूप में हुई है। और अभी हमें थोड़ी देर पहले तीसरा शव मिला है, जिसकी शिनाख्त हुई है कुलभूषण बटथवाल। ये रोहिणी तल्ली गाँव है दुगड्डा की तरफ, वहाँ के हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर विकास नगर से है, जहां अंतर्गत कालसी थाना क्षेत्र के जुड्डू मुख्य मोटर पर करीब 12 किलोमीटर आगे यमुना पुल के पास एक लोडर ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। ट्रक ड्राइवर इस हादसे में बाल बाल बच गया है, जिसको मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने ट्रक से बाहर निकालकर
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया है। बताया जा रहा है कि ये हादसा उस वक्त हुआ जब मोरी क्षेत्र में से ट्रक अनलोड होकर वापस लौट रहा था। यहाँ यमुना पुल के पास ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में लुढ़क गया, जिसके चलते ट्रक में सवार चालक घायल हो गया, लेकिन फिर उसको बचा लिया गया है। एसएसपी उधम सिंह नगर के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सरकड़ा चौकी क्षेत्र में पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को 1-1 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पर एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके दोनों को जेल भेज दिया गया है। वहीं अफीम तस्करों से पकड़ी गई 2 किलो अवैध अफीम की कीमत 20 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं पुलिस इनके द्वारा लाई जा रही अवैध अफीम को आगे किन खरीदारों के तार जुड़े हैं, इसके लेकर पूरी जांच पड़ताल कर रही है। एसओजी प्रभारी श्री कमाल हसन और स्वयं मेरे नेतृत्व में और चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से कल चेकिंग कर रहे थे। हम सरकड़ा क्षेत्र में एक रोड पर ही अमरिया रोड पर, तो कल करीब 2:30-3 बजे के करीब 2 अफीम तस्कर जिनके पास से 1-1 किलो अफीम अवैध बरामद हुई है। एक का नाम आसफ खां है और एक का दूसरा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी में बीमार महिला गोविंद देवी का उपचार चल रहा है, पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो दुर्गम क्षेत्रों के विकास की बात और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली महज दिखावा साबित करने को काफी है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें सूबे में विकास की बात को दर्शाती हैं। जरा गौर से देखिए दुर्गम क्षेत्रों के विकास की तस्वीरें। यह संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली महज दिखावा साबित करने को काफी है। जी हां, पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी तहसील के हरकोट गांव से विचलित करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां तहसील मुख्यालय मुनस्यारी को जोड़ने वाला मोटर मार्ग आपदा के चलते पूरी तरह से बंद है। हरकोट गांव निवासी गोविंद देवी जो बीमारी के कारण चल पाने की स्थिति में नहीं थी और उन्हें अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई। फिर क्या था, गांव के करीब दर्जन भर युवाओं ने जिम्मेदारी समझते हुए विषम परिस्थितियों में उन्हें चिकित्सा केंद्र मुनस्यारी तक पहुंचाया। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। 2 डंडों और एक कुर्सी के सहारे बनाई गई डोली में बिठाकर टूटे हुए रास्तों और उफनते नालों को पार कर पाना साधारण काम नहीं होता है। यहाँ बीमारी के साथ अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है। देखा कि सीमांत क्षेत्र में लोग कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। फिलहाल तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी में बीमार महिला गोविंद देवी का उपचार चल रहा है, पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो दुर्गम क्षेत्रों के विकास की बात और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली महज दिखावा साबित करने को काफी है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar Campus 1, who secured 99.75%, was awarded rupees 2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens schools. Prescribed syllabus, book list and timetable are available on www.cmseducation.org. Admissions open in CMS for nursery to class 11th. Contact concerned CMS campus or helpline number 95102005. एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों में आफत की बारिश जारी है। बीते 2 दिनों से केदारनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। बारिश का सीधा असर केदारनाथ धाम की यात्रा पर पड़ रहा है। लगातार बारिश होने से केदारनाथ धाम आने वाले सभी तीर्थयात्रियों की संख्या में भी कमी आई है और वहीं बारिश के कारण केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन का दौर जारी है। हाईवे पर बांसवाड़ा में पहाड़ी से पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है। हाईवे बंद होने से यात्रियों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी सच साबित होती दिखाई दे रही है। 2 दिनों से केदारनाथ धाम सहित रुद्रप्रयाग जनपद के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी है। बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे जगह जगह बाधित हो रहा है। हाईवे पर बीते 1 सप्ताह से बांसवाड़ा में पत्थर और मलबा गिर रहा है। यहाँ पर आवाजाही करने वालों के साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश के कारण केदारनाथ धाम में अत्यधिक ठंड भी बढ़ गई है। पिछले 1 सप्ताह से केदारनाथ धाम में धूप ने दर्शन नहीं दिए हैं। केदारनाथ घने कोहरे की चपेट में है। इसके अलावा केदारनाथ धाम में चल रहे पुनः निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। बारिश का असर केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों पर भी पड़ रहा है। राज्य के लोगों के लिए यात्रा खुलने के बाद यात्री केदारनाथ धाम आने लगे थे, लेकिन पहाड़ों में अब हो रही लगातार बारिश के कारण यात्रियों की संख्या में भी कमी आई है। इसमें सभी थाने चौकियों के माध्यम से पूरे जनपद में 22 स्थान चिन्हित किए गए हैं जो कि आपदा प्रून है, चाहे वो नेशनल हाईवे के हों चाहे ट्रैक के हों। और जो भी एजेंसी, जो भी निर्माणदायी संस्था उन मार्गों का रखरखाव करती है, वो स्थानों की सूची उनको प्रेषित की जा चुकी है और उनको ये कहा गया है कि वहाँ पे विशेष ध्यान रखें और अगर कभी मलबा आता है या रास्ता बंद हो जाता है तो जितनी जल्दी हो सके वो उसको हम क्लियर कर सकें। और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में हमारे द्वारा बोर्ड लगाए गए हैं और जो मिरर होता है जिससे कि ऐसे मोड़ जहाँ पे कि ब्लाइंड टर्न्स हैं वहाँ पे मिरर जो है वो मुख्यालय से हमें प्राप्त हुए हैं, वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। फिलहाल पहाड़ों में मौसम इसी प्रकार रहेगा। अगले 3 दिन भी बारिश के साथ गुजरेंगे। ऐसे में सभी को अलर्ट किया गया है। रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि सभी थाने और चौकियों के माध्यम से 12 हाईवे और ब्रांच रोडों पर 22 डेंजर चिन्हित किए गए हैं और सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित जुमरी की रिपोर्ट। बद्री केदारनाथ मंदिर समेत 51 अन्य दूसरे मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड में शामिल करने को लेकर कोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत दी गई है। बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें स्वामी ने देवस्थानम बोर्ड को असंवैधानिक बताया था। कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए साफ तौर से कहा है कि मंदिरों का स्वामित्व मंदिरों के पास ही रहेगा। सरकार की केवल मंदिरों का मैनेजमेंट करेगी। बता दें, राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जनहित याचिका दायर कर रखी है और कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 4 धाम के मंदिरों के प्रबंधन को लेकर गया हुआ देवस्थानम बोर्ड अधिनियम असंवैधानिक है। याचिका में यह भी कहा गया है कि देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा 4 धाम व 51 अन्य मंदिरों का प्रावधान लेना संविधान के आर्टिकल 25 व आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। कोर्ट ने एक्ट की वैलिडिटी को अपहेल कर दिया है सब्जेक्ट टू सर्टेन चेंज इन सेक्शन 22। कोर्ट ने सेक्शन 22 को ये चेंज, उसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया है और जो कि एक्ट में एक प्रावधान था कि बोर्ड की में जो प्रॉपर्टी है 4 धाम की वो बोर्ड में डिवॉल्व करेगी। क्या आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 31A का कोई वायलेशन नहीं है इस एक्ट में। बाकी जो भी हमने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखा था उस सबको कोर्ट ने अपने जजमेंट में नोट किया है और उस बेसिस पे एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहेल्ड किया है और ये सुब्रमण्यम स्वामी जी की पिटीशन को डिसमिस कर दिया। देहरादून में सीएम रावत ने 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है और वही बोर्ड का गठन राज्य गठन के बाद सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम बताया है। सरकार का ये भी दावा है कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया था। बोर्ड का गठन सभी तीर्थ पुरोहितों पर और पांडा समाज के हक पूरी तरह से सुरक्षित है। चार
के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई थी और कुछ दिन पहले उसका निर्णय न्यायालय द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था और आज उसको ओपन किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय के निर्णय पर सबको विश्वास होगा, सबको विश्वास करना चाहिए। अब तो सरकार और न्यायालय दोनों का निर्णय एक जैसा हो गया है। उत्तराखंड के सीएम रावत ने कहा कि देश दुनिया में धार्मिक व सांस्कृतिक परंपराओं का विशेष महत्व है। इन परंपराओं के साथ छेड़छाड़ करना सरकार का मकसद नहीं है। भविष्य की जरूरतों, यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार के देवस्थानम बोर्ड का गठन किया है। राज्य गठन के 19 साल के बाद यह सबसे बड़ा सुधारात्मक निर्णय है। बाबा केदार के दर्शन को केदारनाथ पहुंचे श्रद्धालुओं का पैदल मार्ग पर चाय पानी की भी नसीब नहीं हो पा रहा है। कोरोना के चलते 1.5 माह तक यात्रा का संचालन नहीं होने से यहां दुकानों पर ताले लटके हुए हैं, जिस कारण यात्री परेशान हो रहे हैं। कोविड संक्रमण के बीच लॉकडाउन में केदारनाथ धाम के कपाट 29 अप्रैल को सूक्ष्म समारोह में खोले गए थे, लेकिन संक्रमण के चलते यात्रा का संचालन नहीं किया गया, जिस कारण पैदल मार्ग पर दुकानों व ढाबों का संचालन नहीं हो पाया। सीएम रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में रेल विकास निगम के अधिकारियों से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। आपको बता दें 125.20 किलोमीटर की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में 12 स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें कुल 105.47 किलोमीटर में 17 टनल बनाई जा रही है। ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एक सुरंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 5 का निर्माण अभी भी प्रगति पर है। 3 प्रमुख रेलवे ब्रिज पर कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिनमें 3 ब्रिज का कार्य शुरू हो गया है। उनमें चंद्रभागा नदी पर 300 मीटर का ब्रिज, लक्ष्मौली में अलकनंदा नदी पर 275 मीटर का ब्रिज एवं श्रीनगर में अलकनंदा पर 450 मीटर का ब्रिज शामिल है। यह रेल लाइन लगभग 122 किलोमीटर की होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल लाइन उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं कृषि, बागवानी एवं स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग के लिए मददगार साबित होगी। इस मौके पर रेल विकास निगम के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर हिमांशु बड़ोनी, एडिशनल जनरल मैनेजर विजय डंगवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार, विकास बहुगुणा आदि मौजूद रहे। तो इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे देखिए सूबा बोलेगा।